हेलो, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी प्रश्नावली है 13.7 कक्षा 9 की, उसके बाकी बचे हुए प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। पहले इस प्रश्न को समझ लो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। मतलब एक शंकु है, उसका आयतन हमें बताया गया है। इसके आधार का व्यास भी हमें बताया गया है 28 सेंटीमीटर। हमें तीन चीजें ज्ञात करनी है, पहला शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर देखो यार, जो शंकु है, ठीक, इसका हमें क्या पता है, इसका पहली बात तो हमें आयतन पता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या बताया गया, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन कितना है, 9856 घन सेंटीमीटर। ठीक, और देखो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक, तो हमें व्यास बताया गया, हमें क्या बताया गया है, व्यास। अब देखो व्यास है 28 सेंटीमीटर। अगर व्यास अपने को पता है तो त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या यानी कि r क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अगर ये 28 है तो त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमने h मान ली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, माना ऊंचाई बराबर h है और माना तिर्यक ऊंचाई जो है वो l है। ठीक है ना, h सेंटीमीटर ये है और l सेंटीमीटर ये है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखो अपने को शंकु का आयतन पता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला हम शंकु के आयतन के नीचे लिख देंगे। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि अपने पास आएगा 9856 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो गया 1/3 पाई का मान रखोगे 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना आया है, 14 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करोगे मतलब 14 गुणे 14 गुणा में कितना है एच, बराबर कितना है 9856 घन सेंटीमीटर। इसको अगर हम अब आगे सोल्व करें तो देखो h हमें निकालना है, h को यहीं पे रहने दो, बाकी सब उस तरफ शिफ्ट कर दो। तो उस तरफ पहले से क्या है, पहले वो लिखो 9856। यहाँ पर क्या है, 22 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, चलो एक बार काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो क्या बचा है, 22 गुणा में 14 गुणा में 2, जो भी वहाँ पे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी 22 गुणा में 14 गुणा में 2, और जो यहाँ पे नीचे था वो उस तरफ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर गुणा में। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे 14 का पहाड़ आप सबको आता होगा, 14 है एकम 14, 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 98, फिर 5 और 6 को मिलाना पड़ेगा, 2 अंक मिला रहे हो मतलब एक जीरो लगाओ, फिर 14 चौके 56। फिर देखो मैंने कहा था 22 का पहाड़ा जरूर याद करना, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। तो 22 एकम 22, 22 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 66, 70 में से 66 गया, 4 बचा होगा, 4 के आगे 4 यानी 44, 22 दूनी 44। फिर नीचे 2 बचा हुआ है, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 से काटोगे 16। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 16 गुणा में 3 बचा हुआ है, 16 तिया कितना 48, यानी ऊंचाई हो गई 48 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में हमसे ऊंचाई पूछी थी, दूसरे पार्ट में बोला था इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकालो। ठीक है, देखो यार, आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो कितने के बराबर होती है, वो बराबर होती है h का वर्ग जमा r का वर्ग का वर्गमूल ले लो। ठीक, तो h कितना है अपने पास 48, तो यहाँ पे आ गया 48 का वर्ग, r का वर्ग, r कितना था 14। ठीक है, 48 का वर्ग कितना होता है 2304, 14 का वर्ग होता है 196। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2500, यानी वर्गमूल 2500 क्या है l। ठीक है, 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का 5 हो गया, डबल जीरो एकदम एक बार जीरो, यानी 50 सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया था थर्ड हिस्से में, ठीक है, दूसरे हिस्से में ये पूछा था, तीसरे हिस्से में पूछा गया था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रखा, आर 14 है, गुणा में एल यानी कि 50 है। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्यों, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 50 गुणा में 2 करोगे 100 हो जाएगा, 100 गुणा में 22 करोगे 22। ठीक है, तो जाएगा 22, तो ये हो गया
2200, तो ये हो गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब देखो जो ये 7वां प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें थोड़ा आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। पहले इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं हमें बताई गई हैं। तीनों भुजाओं में से एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, उसी के चारों ओर उसको घुमाया गया तो हमें एक ठोस मिलेगा। वो ठोस क्या होगा? शंकु। ठीक है ना, उसी का आयतन हमें ज्ञात करना है। कैसे बनेगा ये शंकु, इसको समझ लो पहले। मान लो ये अपने पास, ठीक है ना, कोई एक त्रिभुज है और ये वाली जो भुजा है ये है 12 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है भाई, ये 90 मान लिया हमने, क्योंकि समकोण त्रिभुज बताया गया था। पहले तो ये समझो कि अगर ये 12 सेंटीमीटर है, जिसके परित घुमा रहे हैं उसको आप ऐसे सीधा रखोगे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ फिक्स रख के, ठीक है, इसको घुमा दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे। तो जब इसको एक बार घुमाओगे पूरा, ठीक है, जब ये चीज़, ठीक है, जब ये चीज़ एक चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आएगी तो ये भुजा भी साथ साथ मूव कर रही होगी, यानी ये क्या बन गया होगा? ये एक शंकु बन गया होगा। ठीक है, तो त्रिभुज से शंकु कैसे बन गया? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, कोई गत्ते का टुकड़ा लो त्रिभुज के आकार का, ठीक है, और अपने सामने गत्ते का टुकड़ा रख के पूरा उसे घुमाओ। जैसे ही आप तेज तेज घुमाओगे आपको क्या लगेगा? जैसे वो एक शंकु है। इसको आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आपके पास सिक्का होता है ना, सिक्के को कई बार हम ऐसे खड़ा करके नचाते हैं, ठीक है ना। जब सिक्का पूरा नाच रहा होता है तो हमें जैसे लगता है वो पूरा एक गोला है, ठीक है ना। जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती है, जब वो रुक जाता है तो फिर से सिक्के जैसा दिखने जाता है, लेकिन जब तक वो नाचता है कैसा लगता है? गोला है। वैसे ही जब तक ये त्रिभुज नाचेगा पूरा, तब तक हमें क्या लगेगा? एक शंकु बन रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो जिसके परित घुमा रहे उसको तो हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, यानी कि वो हो जाता है हाइट, यानी h। तो शंकु की h हो गई 12 सेंटीमीटर। लेकिन बाकी दोनों साइडों में जाहिर सी बात है ये l है और ये r का काम करेगा, तो ये कितनी कितनी होंगी? तो देखो यार, सबसे पहली बात, हमें जो 3 भुजाएं बताई गई हैं वो है 5, 12 और 13, जिसमें से 12 हमने यहाँ पे लिख दी क्योंकि इसके परित घुमाया गया था। दूसरी बची 13 और 5, तो 13 कहाँ पे लिखेंगे? समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? 13, यानी 90 के सामने तो आप लिखोगे 13 सेंटीमीटर। बाकी जो बच गया वो यानी कि r यानी 5 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहाँ पर प्राप्त ठोस एक शंकु है ना। ये हमें पता लग गया क्योंकि हमें खुद पता लगाना था ये क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं बोला है कि शंकु बनेगा या क्या बनेगा, है ना। हमने पता लगा लिया अपनी इमेजिनेशन से, कल्पना से, कि ये एक शंकु बन रहा है घुमाने पे। अब इस शंकु में h का काम कौन कर रहा है? 12 सेंटीमीटर, यानी जिसके परित घुमाया जाएगा वो हमेशा h लेना है आपको, ठीक है। r कौन है? 5 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा 90 के सामने होगी, यानी कि वो l है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? आयतन। अब इस ठोस का आयतन, अब ये ठोस क्योंकि शंकु है तो इसका आयतन मतलब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी आंसर जो दिया ना, जो उत्तर दिया वो पाई में ही दिया, तो मैं पाई में ही लिख रहा हूँ, यानी पाई का मान नहीं रख रहा, है ना। आप कहोगे यार हमें कैसे पता लगा कि पाई का मान रखना है या नहीं रखना है? आप चाहो तो रख दो, वो भी गलत नहीं होगा, बट क्योंकि मेरे पास किताब है, मैंने उसमें पीछे देखा तो आंसर पाई में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप में से किसी को ऐसा ना लगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए मैं पाई में ही रख रहा हूँ। बाकी आप पाई की वैल्यू रख भी दोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से r का स्क्वायर, r कितना है? 5 गुणा 5, h कितना है? h अपने पास है 12। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 से काट दोगे 4, ठीक है। तो 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 4 होता है 100, 100 और साथ में क्या रहेगा? पाई, यानी ये हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर का घन। तो ये हो गया भाई इसका आयतन। समझ में आ गई बात? ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला गया? यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को 5 के परित घुमाया जाए तब ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और उसके बाद प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यार देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो त्रिभुज है उसमें 5 के प्रति घुमा दिया गया, यानी कि इस भुजा को आप मान लो कि हमने 5 वाली इधर कर दी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 90 के सामने तो हमेशा 13 ही होगा, सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने यानी कर्ण ही होती है, तो 12 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या बोला गया? 5 के परित घुमाना है। मैंने आपको क्या बोला? जिसके चारों ओर घुमा रहे, परित मीन्स चारों ओर, परिगत,
ठीक है, जिसके चारों ओर घुमा रहे हैं उसको आप ऐसे हाइट मान लोगे h। ठीक है, तो h हो गया, इस केस में ये l हो गया और ये r हो जाएगा। जब घुमाएंगे तो वापिस से क्या बनेगा, एक शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे हम, यहाँ पे प्राप्त ठोस एक शंकु है, लिख लेना आप, जिसमें h कितना है, h इस बार हो गया है 5 सेंटीमीटर, r है 12 सेंटीमीटर और l है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो आयतन है वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, इसमें भी पाई को रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई एनसीईआरटी में भी पाई लिखा हुआ है इन्होंने, बाकी आप चाहो तो रख भी सकते हो। r का वर्ग, r कितना है यहाँ पे 12, यानी 12 गुणे में 12। h क्या है यहाँ पे, h इस बार 5 है, याद रखना। तो 3 एकम 3, 3 से काटा तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो 12 गुणा में 5 करोगे 60, 60 गुणा में 4, 6 चौक 24 यानी 240 और साथ में है पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, जो प्रश्न 7 में आयतन आया था और जो प्रश्न 8 यानी इस वाले प्रश्न में जो आयतन आया है उसका अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो चलो यार, इसके आयतन को नाम दे देता हूँ V2। V मतलब वॉल्यूम या आयतन। ठीक है ना, आयतन को इंग्लिश में V से दिखाया जाता है, तो मैंने इसको V2 बोल दिया। और जो यहाँ पे आयतन आया था 7वें प्रश्न में उसे V1 बोल दिया। हमें क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। अनुपात में ध्यान रखना होता है, पहले क्या बोला है, प्रश्न 7 वाला, यानी प्रश्न 7 वाला पहले बोलना है, ऊपर लिखना है वॉल्यूम 7, जो प्रश्न 7 में आया था। ठीक है ना, वॉल्यूम 1 बोला उसे हमने, और जो प्रश्न 8 में आया उसे वॉल्यूम 2 बोला है, आयतन 2। ठीक है, प्रश्न 7 में आपको याद होगा 100 पाई सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आया था, और यहाँ पर कितना आया है 240। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 10/24 को काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 से काटोगे तो 12, यानी कि अगर मैं अनुपात की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 5:12। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ देखो, जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला गेहूं की एक ढेरी 10.5 व्यास और ऊंचाई 3 वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसके बाद बोला है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो यार, अपने पास क्या है, अपने पास है कोई एक शंकु जो गेहूं का बन गया। ठीक है, गेहूं का कोई ढेर है जो शंकु के आकार का है, हमने ये मान लिया। अब इसमें ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई को अगर मैं h बोलूं तो h अपने पास बताया गया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई जो व्यास है वो 10.5 है। ठीक है, व्यास यानी कि कितना है अपने पास, 10.5 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 10.5 है मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 का आधा, इतनी हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो यहाँ कितना हो गया, 1/3, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर है 10.5/2, इसका वर्ग करना है, वर्ग कर दो, इनटू में है एच, एच का मान कितना है 3। ठीक है, तो 3 से देखो 3 कट गया, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 3 बचा हुआ है 0.5 यानी 7 पंजे 35। वैसे भी सोच सकते हो 15 सत्ते 105 होता है। और जो ये 2 है इससे भी हम काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 10 पूरा कट गया, दशमलव आ गया। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, दशमलव के आगे 0 यानी 2 पंजे 10। ठीक है ना, आप चाहो तो रफ में काट दो, अगर आपको ऐसे नहीं काटने आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना बच गया यहाँ पे, 15 का पहाड़ा सीधा पढ़ो, 15 गुणे 5 75 का 5वां हासिल गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल गया 3, 15 पंजे 75 और 3 78 का 8 हासिल गया 7, 15 पंजे 75 और जो हासिल गया था 3 78। यहाँ 1 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, गुणा में क्या बचा हुआ है 11, 11 से और गुणा कर लो, है ना, 11 से और गुणा करनी है आपको। तो 11 गुणे 5 यानी 55 का 5वां हासिल गया 5, 11 सते 77 और 5 82 का 2 हासिल गया 8, 11 अठे 88 और 8 96 का 6 हासिल गया 9, 11 सते 77, 77 में 9 जोड़ोगे 86। ठीक है, 3 के बाद क्या लगा दो दशमलव, यानी 86.625 घन सेंटीमीटर क्या है इसका
यहाँ पर आयतन है। अच्छा, इसकी त्रिज्या भी होगी r, ठीक है ना, ये मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ फिगर में नहीं लिखते फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, माना त्रिज्या r ऊंचाई है जैसे करके, बट अगर वैसे फिगर बना देते हो, वहाँ नहीं भी लिखते हो तब भी कोई बात नहीं, टीचर यहाँ से समझ जाएगा कि आप किसको r बोल रहे हो, किसको h बोल रहे हो, किसको l बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो सेकेंड हिस्से में हमें क्या करना था, पहले हिस्से में तो हमें आयतन, उसके बाद बोला है इस ढोरी को, यानी जो अनाज की ढेर लगा हुआ अनाज का, इसको वर्षा से बचाने के लिए इसको ऊपर से ढका जाता है कैनवस से, ठीक है ना, ताकि इसमें पानी ना जाए। तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली बात तो जब इसको ढकेंगे तो ऊपर ऊपर से ढकेंगे, नीचे तो जमीन होगी, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका वही कैनवस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुल इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि नीचे कैनवस नहीं लगाओगे, वर्षा से बचाने के लिए ऊपर से ही लगाओगे। दूसरी बात यह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल अपने को पता है कितना होता है, वर्गमूल एच का स्क्वायर प्लस में क्या आर का स्क्वायर, ठीक। एच कितना है इसका, एच है इसका 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है इसका 10.5 का आधा, क्योंकि व्यास 10.5 था, ठीक है ना, इसका वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 10.5 का स्क्वायर, आपको ट्रिक आती होगी, लास्ट में 5 है और वर्ग करना है तो 5 की जगह 25 आता है, और जो बच गया 5 के बाद 10, उसको एक ज़्यादा यानी 10 गुणा 11, 11 गुणा 10 110, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं है तो वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है। ये आ गया नीचे, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, ठीक, बराबर, ठीक। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 9 कितना 36, सीधा सीधा जोड़ दें, 4 गुणा 9 36, 36 को 110 में जोड़ा यानी कि 146.25 बटे में कितना है, बटे में यहाँ पे है 4, ठीक है। इसको 4 से भाग कर लो, 4 से भाग करोगे 4 का पड़ा 3 बार गया, 4 3 12, 14 में से 12 गया 2 बचा, 2 के आगे 6 यानी 26, तो 4 छिक 24, 4 छिक 24 हो जाएगा, 2 बचा, 2 के आगे 2 यानी दशमलव लगा दो, 22 हो गया, तो 4 पंजे 20, 2 और 5 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो लगभग 6.05 आएगा, ये लगभग आया है, अप्रॉक्स, है ना, एकदम करेक्ट नहीं है, हमने इसका निकटतम मान लिया है। अच्छा, वर्गमूल निकालना बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, हो सकता है, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका एल। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, कैनवस का क्षेत्रफल बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, कैनवस का क्षेत्रफल जो होगा वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि जो भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों, बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि इसको ऊपर ऊपर से ढका जाएगा, है ना, नीचे वाला वृत्त नहीं। तो ये हो जाएगा पाई आर एल, पाई का मान कितना 22 बटे में 7, आर कितना अपने पास 10.5 बटे में 2, एल कितना आया लगभग 6.05, ठीक है। 2 से इसको काटोगे ये बचेगा 11, ठीक। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 का 5 यानी 35, 7 पंजे 35, एक बीच में दशमलव भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा कर लो यार, इसको इससे गुणा करो, 15 गुणा में 5 75 का 5 हासिल गया 7, 15 इंटू 0 0 हो गया, और जो 7 था लगा दो, फिर 15 गुणा में 6 90, ठीक है, यहाँ लिख दो, 2 के बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, और यहाँ 11 भी बचा हुआ है, गुणा में 11 भी लिख दो, तो 11 गुणा में 5 यानी 55 का 5 हासिल गया 5, 11 सते 77 और 5 82 का 2 हासिल गया 8, 11 इंटू 0 0 8, और 11 गुणा में 9 यानी 99, 3 के बाद दशमलव लगा दो, 99.825 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, ये यूनिट क्या होगी, वर्ग मीटर। आप याद रखना सब कुछ मीटर में था, मैंने शायद ऊपर जो है ये सेंटीमीटर में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है सारा, ठीक है। ऐसे ऊपर भी आया होगा, वहाँ पर भी मीटर लगा लेना, ठीक है। वर्ग मीटर था, मैंने गलती से क्या लिख दिया, सेंटीमीटर। यहाँ पे भी घन मीटर आएगा, क्योंकि सब कुछ ये मीटर में दिया था इन्होंने, तो जहाँ जहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा है बस वहाँ पे मीटर लिख देना, बाकी सब ठीक है।
ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।